हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 11। टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कराते हैं। यहाँ पर दो फिगर हैं जिनकी तुम्हें जो है सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालनी है। एक है हमारा कोन और एक स्फीयर आएगा। तो पहले हम कोन की बात करेंगे। बच्चे, कोन क्या है जिसे हमने बना रखा है, कोन बना रखा है। कोन आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आइसक्रीम होती है, सॉफ्ट जिसे कहते हैं ना, वो होती है। या जैसे हमारे पास जो है, और आपने देखा होगा बर्थडे पार्टी में टोपी बनी होती है ना, उस तरीके से। या फनल होता है जिसे तेल वगैरह डालते हैं। तो ये चीजें जो है हमारी कोन में आती है। कोन में होता क्या है, जैसे मान लिया, जैसे बनता कैसे है, जैसे मान लिया मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ये अगर मैं ये राइट एंगल लेंगे, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज। अगर मैं इस परपेंडिकुलर को स्ट्रेट रखूं, मतलब इसको फिक्स रखूं, परपेंडिकुलर को फिक्स रखूं और ये वाला पोर्शन इसके चारों घुमा दूं अलोंग दिस परपेंडिकुलर, मैं इसको उठा के ऐसे ले आऊं, तो ऐसे घुमाने में क्या होगा, ये पोर्शन जो है इस साइड आएगा। तो इस साइड आने का मतलब है कि ये पोर्शन ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा ना। ये वाला पोर्शन जो है वो इधर को, यानी मैंने जो परपेंडिकुलर है उसको मैंने फिक्स कर दिया। और उसके बाद जो इसके जो ट्रायंगल का जो बेस रह गया, यानी हाइपोटेनियस और जो बेस था, इसको मैंने ऐसे घुमा दिया। इसके परपेंडिकुलर फिक्स रखा और इस पार्ट को इधर घुमाया, तो ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे मिला देता हूँ, सॉरी ऐसे आ जाएगा ये, इसको हम जो है यहाँ मिला दिया और मैंने ऐसे में, तो ये हमारा कोन बन जाता है। ठीक है ना, ये हमारा कोन बने, तो मैंने यहाँ दिखाया हुआ है। तो इस कोन में हमें जो है, देखिए इस कोन में क्या होता है, यहाँ पर दो सरफेस होते हैं, दो सरफेस। एक तो मैंने रेड से दिखा रखा ना, ये नीचे वाला पोर्शन जो है, जो क्या है, सर्कल है। ठीक, और एक ये ग्रीन पार्ट दिखा रखा है, ये इसके दो सरफेस हो गए। तो ये तो ये वाला जो पोर्शन है, तो यहाँ पर जब हम सिर्फ इस पोर्शन का एरिया निकालेंगे तो उसको कहते हैं हम कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस इसका जब हम ग्रीन पार्ट का करेंगे सिर्फ, और जब मैं इसको भी ऐड कर देता हूं नीचे वाले सरफेस को, तो वो बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो दो सरफेस बनते हैं। ठीक है, अब ये हमारा कहलाता है राइट सर्कुलर कोन। हालांकि अब क्वेश्चन में जो है सिर्फ कोन कहेंगे तो कोन का मतलब ही राइट सर्कुलर कोन है, या राइट सर्कुलर कोन से संबंधित होता है। तो राइट सर्कुलर कोन क्यों कहते हैं, क्योंकि 90 डिग्री होती है। तो हाइट जो आ रही है ना, ये 90 डिग्री पर होती है इस बेस के द्वारा। ठीक, इसको इसलिए हम इसको कहते हैं राइट सर्कुलर कोन। अब यहाँ पर जब हम बात करेंगे, अभी तक हमने देखा था कि हमने जो है, हमारे पास क्या आता था, कोई भी फिगर होती में हाइट आती थी, रेडियस आता था। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर कोन में जो है हमारे पास दो हाइट होंगी, दो हाइट। देखिए, एक तो हाइट जो है, जैसे मान लीजिए हमारा बेस हो गया, ये ना, ये हमारा बेस हो गया, और ये बेस से जो लाइन है एक पॉइंट पर मिल रही है, ओ पर। तो इस ओ को तो हम कहते हैं वर्टेक्स। ये जो पॉइंट होगा ना, इसको हम कहेंगे वर्टेक्स। वर्टेक्स ये हमारा वर्टेक्स कहलाता है, ये वाला। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमारा वर्टेक्स कहलाता है। तो अब इसमें एक तो ये सीधी हाइट होती है ना, तो ये हाइट तो इसको तो हम एस से डिनोट करते हैं। ये हाइट कहां से, कहां, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे कोई सेंटर होगा, जैसे मैंने ओ लिख दिया, यहाँ पर मैंने मान लिया सेंटर सी लिख देता हूँ, ये तो ओ सी, ये सेंटर यहाँ तक, सी हमारा सेंटर होगा बेस का। तो सी जो है, ओ सी जो उसको हम एक्स से डिनोट करेंगे। और एक होता है बच्चे इस तरीके वाली हाइट, ये देखिए, जैसे ओ ए हो गया या ओ बी हो गया, इसको हम एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसको कहते हैं स्लैंट हाइट। अभी मैं लिखवाऊंगा, यहाँ बता दूंगा। तो दो हाइट होंगी इसमें, एक तो हाइट ओरिजिनल हाइट जो होती है, हॉरिजॉन्टल हाइट जो होती है, ठीक है ना, सॉरी वर्टिकल हाइट जो होती है, इसको हम ये कहेंगे। और एक हमारे पास होती है स्लैंट हाइट, से एल से डिनोट करते हैं, और ये हमारा रेडियस होगा इनका। तो ये है हमारा कोन। अब इस कोन के कुछ फार्मूले हैं, जो एक दो ज्यादा नहीं, 3 फार्मूले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले फार्मूले की, कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन मतलब राइट सर्कुलर कोन, लेकिन कोन कहेंगे। अब कर्व्ड सरफेस एरिया, अब कर्व्ड सरफेस एरिया मैंने बताया ना कौन से पोर्शन का, सेम ये ग्रीन वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन का जो है कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। तो इसका फार्मूला होता है बच्चे पाई आर एन।
पाई आर एन। अब मैं यहां लिख देता हूं, एल क्या होता है, एल को हम क्या कहते हैं, एल होती है हमारी स्लैंट हाइट, इसको हम कहते हैं स्लैंट हाइट। ठीक है, ये हमारे पास ये आ जाएगा, इसका स्लैंट हाइट हमारी ये बन जाएगी, और ये स्लैंट हाइट हो गई। और इसके बाद ये एल हमारी, अब एल भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एल एल को भी यहाँ पे हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे स्पेलिंग करते HEI हाइट, HEIGHT, ये हमारी स्लैंट हाइट होगी। अब यहाँ पर जो एल है, अब कभी क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में एल नहीं दिया होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस एल को भी फाइंड करना पड़ेगा। तो एल को हम फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होगा, क्या होगा, एल इज इक्वल टू, एल से मतलब स्लैंट हाइट से, एल इज इक्वल टू रूट में h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए वैसे भी ये पोर्शन देखो, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला इतना पोर्शन, ठीक है। अगर मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना तो क्या पाइथागोरस लगाते हैं, h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, तो वही हमने यहाँ लगाया। तो एल निकालेंगे तो उसका रूट आ जाएगा, तो एल इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। h क्या होती है, h हमारी हाइट होती है, ये l क्या होता है, ये भी हाइट है लेकिन ये स्लैंट हाइट है, ठीक है। और आर हमारा क्या होता है, रेडियस है, तो मालूम ही। तो एल इज इक्वल टू, ये हमारा, ये समझिए ये हमारा जो है एक फार्मूला और बन गया कि एल इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद हम सेकंड हमारा आ जाता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, अब देखिए हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो यानी यहाँ पे जो ग्रीन पोर्शन है ये वाला, ये तो आएगा ही आएगा, प्लस ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। यानी एक बात और ध्यान रखो, जब हम कर्व सरफेस की बात कर रहे हैं तो कर्व सरफेस में जो बेस जो होगा ना इसका, ये ओपन होगा, इस बेस से हमें कोई मतलब नहीं होगा, सिर्फ इस पोर्शन का ही हमने कर्व सरफेस निकालना है। लेकिन जब हम टोटल सरफेस निकालेंगे तो कर्व सरफेस तो निकलेगा ही, उसका कर्व पोर्शन है वो तो निकलेगा, साथ में उसका जो है जो बेस है उसका भी एरिया निकलेगा। अब बेस इसमें क्या बनता है, सर्कल बनता है ना, सर्कुलर बेस होता है। तो सर्कुलर बेस के लिए हम सर्कल का फार्मूला जो एरिया का होता है वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो यानी सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमने क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा इसको निकालने का तरीका देखो कि पहले हम जो है कर्व सरफेस एरिया, हमारा क्या था कर्व सरफेस एरिया, पाई आर एल है ना, पाई आर एल। अब हमें इसमें क्या ऐड करना है, ये इसका बेस ऐड करना है, बेस हमारा सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं इसमें पाई आर को कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा एल प्लस आर, और ये हमारा टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होगा वो होगा पाई आर एल प्लस आर। तो टोटल सरफेस और कर्व सरफेस में कंफ्यूज मत होना, टोटल सरफेस की बात करेगा तो यहाँ पर हमें बेस भी ऐड करना है, और जब कर्व सरफेस की बात होगी तो हमें सिर्फ इस कर्व सरफेस को ही लेना है, उसमें हमें बेस नहीं लेना है, ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। ये आगे अब इसके बाद क्योंकि हमारा चैप्टर जो है सरफेस एरिया वॉल्यूम है, अब हम वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, इसी में वॉल्यूम का लिख लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन, इसका फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया। तो कोन से संबंधित यही दो बातें हैं जो हमें बताना है। एक तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, पाई आर एल होता है। इसके बाद एल स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट को हम कैसे फाइंड करेंगे, रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करके कर लेंगे। इसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया में क्या करते हैं, जो कर्व सरफेस एरिया है उसमें बेस भी उसमें ऐड कर देते हैं। बेस हमारा पाई आर स्क्वायर है, तो इसमें पाई आर कॉमन लिया तो हमारा यानी टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होगा, कोन के टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होगा पाई आर एल प्लस आर। और इसी तरीके से वॉल्यूम अगर निकालेंगे इसका, तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हमारे पास, ये हमने बता कोन का। अब बच्चे हम बात करेंगे स्फेयर की, ठीक है। स्फेयर हमारा क्या है, गोला है ना, ये हमारा स्फेयर है एक। और देखिए एक होता है सर्कल और एक होता है स्फेयर। स्फेयर हमारा 2 डायमेंशन होता है और सर्कल हमारा 2 डायमेंशन होता है और ये 3 डायमेंशन होता है, ठीक है। सर्कल को हम जो है प्लेन में बना सकते हैं। अब देखिए स्फेयर में क्या है, अब यहाँ पर
इस स्फीयर में जो है, गोले में तुम देखा गोला जो है, लड्डू होता है, फुटबॉल होती है, गेंद है ना, इस प्रकार ये सब हमारे स्फीयर के एग्जाम्पल होते हैं। इसमें जो ये जो रेडियस है इसकी, यहाँ सेंटर है, सेंटर इसका ओ मान लेते हैं, इस सेंटर हमने ओ मान लिया, तो ये हमारा रेडियस हमारा इसमें कहलाएगा। ठीक, तो अब इसमें जो है, इसमें हमारे पास सरफेस, एक ही सरफेस है सिर्फ, और तो कोई नहीं है, ठीक है, सरफेस में एक ही है। तो यहाँ पर जब हम स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कहे या टोटल सरफेस एरिया कहे, ठीक है ना, तो वो सब हमारा एक ही फार्मूला रहेगा इसमें, क्योंकि दो सरफेस है नहीं जो कहीं किसी को जोड़ा जाए। ठीक, तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे, जब स्फीयर की बात करेंगे, तो स्फीयर में हम लिख सकते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ, हाँ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सीधा सा हम इसको इस तरह से लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। एक बार ध्यान रखना, फिर बार बार बोल रहा हूं, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया कहे, सिर्फ सरफेस एरिया कहे या टोटल सरफेस एरिया कहे, ठीक है ना, तो इसका जो है फार्मूला एक ही रहेगा, और वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। बस, मैंने यहाँ कर्व सरफेस एरिया लिखा है, मैं यहाँ सरफेस एरिया लिखूं तो भी यही होगा, अगर मैं यहाँ लिखूं टोटल सरफेस एरिया तो भी यही होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो है हमारे पास हाइट कुछ नहीं, वो रेडियस ही रहता है इसमें, समझ आ गया। तो ये हमारा एक फार्मूला इसको है। अब हम बात करते हैं हेमी स्फीयर है, हेमी से कहते हैं हाफ, यानी स्फीयर के हाफ को, जैसे ये स्फीयर है, अब मैंने इस स्फीयर को मैं हाफ कर दूं तो कुछ इस तरीके से बनेगा, बनता है जैसे नींबू है, नींबू को काट लो तो कैसा बनता है ना, वही पोर्शन जो है यहाँ पर हमारे पास आएगा। तो यहाँ हम इस तरीके से हेमी स्फीयर को यहाँ हम दिखा सकते हैं। तो कटने के बाद इसको मैं काटूंगा तो इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास दो स्पेस बन रहे हैं, सरफेस हमारे यहाँ पे दो बन रहे हैं। कौन सा? एक तो ये बन गया कर्व, जो लाल वाला मैंने दिखाया हुआ है, दिखाई दे रहा नहीं, ये तो कर्व सरफेस हो गया, और एक ये ऊपर स्फीयर पार्ट बन गया, बन गया नहीं बन गया। अब यहाँ पर जो है, यहाँ दोनों चीज अलग चलेंगी हेमी स्फीयर के लिए, कर्व सरफेस एरिया अलग चलेगा और टोटल सरफेस एरिया अलग चलेगा, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में यहाँ पर दो हमारे पास सरफेस बन जाते हैं, समझ में आ रहा। लेकिन जब स्फीयर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही सरफेस रहता है, इसलिए हम इसी को जो है टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया या सरफेस एरिया हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब ये बन गया हमारे पास हेमी स्फीयर। तो हेमी स्फीयर का जो है अब हम यहाँ पर करेंगे कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। अब देखो कैसे लिखना है, पहले मैं लिखता हूं कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्या होगा बच्चे? कर्व सरफेस एरिया किसका निकाले? हेमिस्फीयर का, यानी गोले का जो था, सर्कल स्फीयर जो था उसका हाफ। हमारे पास कर्व सरफेस एरिया इसका था 4 पाई r स्क्वायर, ये था पूरे स्फीयर का। तो जब हम हेमिस्फीयर की बात करते हैं, आधे की बात करते हैं, यानी वो इसका आधा हो जाएगा। तो ये 4 पाई r स्क्वायर था, तो हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा? 2 पाई r स्क्वायर। सिंपल सी बात है, हम हेमिस्फीयर का निकाल रहे तो 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब मैं निकालता हूं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। वैसे की बात कर रहे हैं हेमिस्फीयर की, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की बात यहां लिखी जा रही है। अब देखें क्या होगा बच्चे, इसमें क्या होना है, जो हमारा कर्व सरफेस एरिया है, ये वाला लाल वाला, इसमें अब हम प्लस करेंगे ये ऊपर का सर्कुलर पार्ट, करेंगे नहीं करेंगे? दो सरफेस बन गए, एक लाल वाला और ये ऊपर। तो जब हम हेमिस्फीयर की बात करते हैं, यानी कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर की, तो वो तो सिर्फ हमारा हेमिस्फीयर का ये बनेगा, इतने पोर्शन का कर्व सरफेस जो बने, कर्व वाले हिस्से का। लेकिन हम टोटल सरफेस एरिया करेंगे तो एक तो कर्व सरफेस एरिया, यानी कर्व सरफेस एरिया क्या था? 2 पाई r स्क्वायर, एक तो ये लेंगे, प्लस इसमें ये हमारा जो सर्कल है इसका एरिया भी ऐड हो जाएगा। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई r स्क्वायर। तो ये दोनों मिलके कितने पाई r स्क्वायर हो गए? 3 पाई r स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये,
यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर वो होगा 3πr²। तो कैसे होता है ये मैंने तो बता दिया। जो कर्व सरफेस एरिया है उसमें हम सरफेस एरिया किसका, सर्कल का, हम उसमें ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया टोटल सरफेस एरिया। तो ध्यान रखना कि जहां पर दो सरफेस आ रहे होंगे वहां हमें ऐड करना होगा। स्फीयर में हमने जो है सिर्फ एक ही वो निकाला था, ठीक है, ये हमारे पास हो गया इसे। अब हम निकालते हैं इसके बाद वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, इसके आगे यहां थर्ड इसका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये तो मालूम है ना, आर क्या हुआ, आर रेडियस होती है ना। पाई जो है, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में अगर दे रखी होगी 22/7 लगाएंगे, अगर नहीं दे रखी तो नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इसका होता है बच्चे 4/3πr³। ये इसका फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब इसी प्रकार से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालें, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर वो कितना हो जाएगा, जब पूरे स्फीयर का 4/3πr³ है, ठीक है ना, तो उसका हाफ का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2/3πr³। तो ये हमारे पास कुछ फार्मूले थे और ये इंट्रोडक्शन पार्ट में यही है ना, स्फीयर है पर कोन है, ठीक है, क्यूबाइड, क्यूब वगैरह आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर इन दो चीजों के बारे में बताया था। तो इनमें क्या है, इनका सरफेस एरिया मालूम होना चाहिए, फार्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, कोन का भी और स्फीयर का, और इसी तरीके से इनके वॉल्यूम। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है, यहाँ समाप्त हो गया और अब हम एक्सरसाइज में करेंगे।